आज मैं बनाने जा रही हूँ मिट्टी के शंकर पार्वती और गणेश जी की मूर्ति, जो हमें त्योहारों में घर पे ही रखकर पूजा करते हैं। जैसे कि हरियाली तीज में हम गौरा पार्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि हम बाज़ार की जो मूर्ति होती है उसको घर पर विसर्जित करने पे वो हम जल्दी नहीं फूलती है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम घर की ही मूर्ति बनाएं, जो कि घर की ही मिट्टी होगी, साफ शुद्ध, और उसे हम घर पर ही विसर्जित कर सकते हैं शुद्ध जल में। तो मैंने घर पर ही बनाने का प्रयास किया है। आप भी अपने घर पर गौरा पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बना सकते हैं और शंकर जी की मूर्ति बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने इसे बनाया है। ज़्यादा मैंने चीज़ों को यूज़ नहीं किया है, बस मैंने साफ़ शुद्ध मिट्टी ली है जो मेरे यहाँ पॉट पे रखी हुई थी। मैंने उसी मिट्टी को यूज़ किया हुआ है। वो साफ़ थी, चिकनी मिट्टी थी, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं थे। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी को पहले ही पानी में फुला लिया था हल्का सा। फिर उसके बाद मैंने शंकर पार्वती का आधार बनाया। आधार मैंने थोड़ा सा चौड़ा बनाया है ताकि उस पर हम शंकर पार्वती और गणेश जी को और नंदी जी को बैठा सकें। तो इस तरीके से हम पहले गोल गोल बना लेंगे जो उनका आधार होगा, और उसके ऊपर एक छोटा सा आधार रखेंगे जो उनका सिर होगा। फिर एक हम गौरा पार्वती का आधार रखेंगे, फिर उनका सिर बनाएंगे। इसके बाद हम गणेश जी को उनके बीच में बिठाएंगे, उनका भी हम इस तरीके से सेफ देंगे। लोग अपने घरों में विभिन्न प्रकार से मूर्तियां बनाते हैं। कुछ लोग मिट्टी की भी बनाते हैं, कुछ लोग क्ले से बनाते हैं, पर मेरा मानना है कि क्ले से मूर्तियां नहीं बनानी चाहिए। हमारी सांस्कृतिक सभ्यता से आज तक हमने मिट्टी के ही शिवलिंग बनाते हुए देखा है, और हमें शिवलिंग मिट्टी के ही बनाने चाहिए। बालू के भी श्री राम जी ने बनाए थे समुद्र के किनारे, जो कि वो पानी में स्वतः ही विसर्जित हो जाते हैं लहरों से। तो हम ऐसे शिवलिंग बनाने चाहिए जो ईज़िली पानी में विसर्जित हो जाएं। जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो मूर्तियां बन रही हैं, वो विसर्जित करने के बाद में भी उनके कुछ अस्तित्व रहते हैं। इससे प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। इसलिए हमें अपने घर पर ही मूर्तियों को बनाना चाहिए। बस इसी सोच से मैंने घर पे बनाने का सोचा कि हमें घर पर मूर्ति बनानी चाहिए, और ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए घर पे छोटे से गणेश जी बना सकते हैं आप। जैसे कि आपने देखा, मैंने छोटे से गणेश जी भी बनाए हैं और उनकी सूंड भी बनाई है। इस तरीके से हम उनका श्रृंगार कर सकते हैं। गौरा पार्वती के भी हम श्रृंगार कर सकते हैं, और शंकर जी के जैसे कि श्रृंगार हैं, उनके अंगों की जो शोभा बढ़ाते हैं, चंद्रमा, नाग देवता, नंदी जी, इनको भी मैंने बनाने का पूरा प्रयास किया है। हम गौरा पार्वती और शंकर जी के हाथ बनाएंगे, और इनका एक हाथ मैंने पीछे से बनाया है शंकर जी का, जो कि गौरा पार्वती जी के पीछे है। इस तरीके से मैंने इनका एक सर पर चंद्रमा धारण किया हुआ है। हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। इसमें मैंने किसी लकड़ी का यूज़ नहीं किया है, और ना ही किसी कॉस्मेटिक चीज़ को ऐड किया है। नॉर्मल मैंने मिट्टी को फुलाया है और मिट्टी से ही बनाया है। गणेश जी को मैं इस तरीके से हम मुकुट बना देंगे। शंकर पार्वती के साथ गणेश जी और गौरा पार्वती की मूर्ति बनकर तैयार है। इस तरीके से आप शंकर पार्वती और गणेश जी की मूर्ति घर पर ही बना सकते हैं, और इसे आप अपने घर पर ही जल में, शुद्ध जल में गंगा जल डालकर उसे विसर्जित कर सकते हैं। और लास्ट में आप इस मिट्टी को अपने गमलों में डाल सकते हैं। अगर आपको इनकी सुंदरता को और अच्छे से बढ़ाना है या इनकी श्रृंगार करना है, तो आप इसमें चावल से भी
सजा सकते हैं, इनका श्रृंगार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चने की दाल ली हुई है और चने की दाल शिव जी को भी अर्पित की जाती है, इसलिए मैंने चने की दाल को भी लिया है, साबूदाना लिया है और मूंग की दाल भी ली हुई है। तो मूंग की दालों से मैंने इनकी आँखों को बनाया है और साबूदाना से इन गौरा पार्वती के गले का हार बनाया है और गणेश जी की सूंड पर मैंने चने की दाल लगाई है, जो कि उनके श्रृंगार के लिए मैंने चने की दाल को लगाया है। इस तरीके से हम इनका श्रृंगार करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने भी सुंदर हो सकें हम बना सकें हम अपने ही घर पर। तो देखिए इस तरीके से तैयार होकर हमारे गौरा पार्वती और गणेश जी आए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर गणेश पार्वती और शंकर जी की मूर्ति बना सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, जय गणेश बप्पा।